नारायण जी नारायण। आज हम बात करेंगे मृत्यु रहस्य की। बहुत शोध के बाद मुझे ये रहस्य मिला है और ये रहस्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मृत्यु क्या है? गीता में कहा गया है कि जिस तरह एक वस्त्र को त्याग के शरीर दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसी आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जब आत्मा शरीर को चलाने के लायक नहीं रहती या शरीर आत्मा को अपने भीतर रखने की ताकत खो बैठता है, वो है मृत्यु। मृत्यु के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर असली बात इतनी सी है कि मृत्यु आपको आपके इस जन्म से काटती है। अब मृत्यु के बाद होता क्या है? आप शरीर से निकलते हैं। शरीर से निकलने के बाद आपके सामने एक देवदूत प्रकट होता है। वो देवदूत आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुछ समय, कुछ निश्चित समय ईश्वर के सानिध्य में बिताने का अवसर देता है, जिसे स्वर्ग बोल देते हैं। नरक नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप निचली योनियों में कोई पशु योनि, कोई पक्षी योनि, कोई कीट योनि, कोई पौधों की योनि, किसी में भी आप जन्म ले लेते हैं। कितने साल की आपका वो जन्म रहेगा, कितने समय का वो जन्म रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। चार चीजें हैं। एक तो सेवा, एक नम्रता, नरमी से, जिसने जो सारी जिंदगी नरम रहा हो, नरमी से बात की हो, नरम स्वभाव रहा हो। सेवा, नम्रता, पूर्ति, पूर्ति क्या जी? जिसने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए कर्तव्य, हों। कर्तव्य पूरा किया हो, धर्म निभा दिए सारे। अपने सारे धर्म निभा दिए हों। और एक है भक्ति, जिसने अटूट भक्ति की हो। इन चारों में से जिसने जो भी कर्म किए, चाहे वो भक्ति की पराकाष्ठा कर दी हो, अगर उसने एक लिमिट तक की भक्ति कर दी तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो वो कुछ समय ईश्वर के सानिध्य में बिताएगा और वापस जन्म ले लेगा। एक बात निश्चित है, चाहे उसने भक्ति की हो, चाहे उसने पूर्ति में काम किया हो, चाहे उसने नम्रता में काम किया हो, चाहे उसने सेवा में काम किया हो, ऐसे जीव कभी भी अगली योनि में नहीं जाते। वो या तो स्वर्ग को जाते हैं या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब भक्ति कितनी, किस लेवल की होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा प्यारा दोहा है। तुलसी मेरे राम को खींच भजो या रीझ, भोम पड़े सब जामेंगे उल्टे सीधे बीज। अब भक्ति आपने पूरे मन से की है, आधे अधूरे मन से की है, या दिखावे के लिए ही क्यों नहीं की, वो आपको शुभ फल अवश्य देगी। कर्तव्य पूर्ति, आपके जितने कर्तव्य थे,
चाहे वो अपने पत्नी बच्चों का लालन पालन था, चाहे अपने माता पिता की सेवा थी, चाहे वो समाज की सेवा थी, जो इसने अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, उसे भी स्वर्ग लोक में या ईश्वर के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। अगर उसने अपने एक लेवल से ऊपर के सेवा कर दी है तो वो मोक्ष को पा जाएगा। तो मोक्ष पाने के लिए आपको सिर्फ एक भक्ति नहीं करनी, आप सेवा से भी कर सकते हैं। जिसने सबकी सेवा की हो, जिसने अपने सभी कर्तव्यों की पूर्ति की हो, जिसके स्वभाव में हमेशा नम्रता रही हो। बहुत जो क्रोध कब आता है? क्रोध हमेशा अहंकार से आता है। अगर अहंकार नहीं होगा तो क्रोध नहीं आएगा। उसने मेरा ये काम करना था, उसने ये काम नहीं किया, अहंकार। इसके अलावा तो क्रोध की कोई वजह ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो सामने वाला मानता क्यों नहीं, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, तो वो क्रोध है। अब नम्र स्वभाव का व्यक्ति होगा, ईश्वर का वो विशेष कृपा प्राप्त होगा। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आई, उसने अपना नम्र स्वभाव नहीं छोड़ा, तो याद रखना उसे स्वर्ग मिलेगा, या कहिए ईश्वर का सानिध्य मिलेगा, और हो सकता है वो मोक्ष तक भी जा पहुंचे। मृत्यु से पहले 5 या 7 दिन पहले आपके सामने एक दिव्य शक्ति उपस्थित होगी। वो आपको बता देगी इतनी तारीख को इतने बजे मैं आपको ले जाऊंगी। आप चाह के भी नहीं बता सकते। कोई बिरला ही इतना शक्तिशाली होता है जिसके अंदर भक्ति की शक्ति हो, या सेवा की शक्ति हो, या नम्रता की शक्ति हो, या पूर्ति की शक्ति हो, जो बता देते हैं कि भैया मेरे तो अंतिम समय आ गया, मैं तो अब जा रहा हूं। बड़ी कहानियां आती हैं कि उसने एक सेठ जी ने अपना सारा जन्म का जो अंतिम संस्कार का सामान था वो सारा लाके रख दिया पहली रात को घर पे। इस तरह से पता सबको लगता है। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। और ये तो हजारों किस्से आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं कि कोई व्यक्ति बेहोश था, अपने होशोहवास में नहीं था, मृत्यु से कुछ समय पहले अचानक ही उसने अपने आप को संभाल लिया, वो होश में आ गया, वो खाने पीने लगा, वो बात करने लगा, और उसको बोल देते हैं जो दवाइयां हैं वो असर दिखाने लगी तो उसको बोलते हैं संभाला। उसने संभाल लिया है, वो संभालता नहीं है, वो परीक्षा है उसकी। मैंने आज तक किसी भी सैकड़ों डेड बॉडीज देख चुका हूं, मैंने आज तक किसी की डेड बॉडी के चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, पीड़ा नहीं देखी, एक अथाह शांति। जानते हैं क्यों? शरीर शांत हुआ तो मुख मुद्रा शांत क्यों ना होगी? सब चीजें खत्म हो गई, गुस्सा भी खत्म हो गया, ईर्ष्या भी खत्म हो गई, लोभ भी खत्म हो गया, मोह भी खत्म हो गया, तो शांति तो मिलेगी ही।
अब मृत्यु के बाद जब आप चलते हैं तो आपको 25 आपकी परीक्षा होती है। 25 परीक्षाएं आपकी जब होती हैं तो आपके पुण्य कर्म वहां पर काम आते हैं। आप जब वो 25 द्वार पार कर लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है कि आत्मा कैसी दिखाई देगी। आत्मा कुछ ग्रंथ कहते हैं कि लोह की जैसे दिखाई देती है, कई कहते हैं कि ऊर्जा के बिंदु जैसी दिखाई देती है, पर सबका कहना एक ही है कि वो कुछ ना कुछ वहां पे ज्योति से संबंधित है। ये संसार जो है ये ईश्वर का परीक्षा केंद्र है। वो आपको भेजता है, आपकी परीक्षा लेता रहता है। हमारे घर में एक कुत्ता था, बहुत साल जिया। नॉर्मल कुत्ते की उम्र 10-12 साल होती है, वो 18 साल जिया। उसका क्या था, हमारे घर में कोई भी घुस जाता और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे। पर कभी साधु घर में आ जाते, वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाता। जैन साधु घर पे आते तो जैन साधु तो वो उसको पाप मानते हैं कि कुत्ता वगैरह उनको छू जाए। संगेठा बोलते हैं वो। पर उसने उनके कभी संगेठे का उल्लंघन नहीं किया। क्या वजह थी? कोई भिखारी आ जाता तो हमारे सारा मोहल्ले वाले हंसते थे, क्योंकि वो मोहल्ले से दूर छोड़ के आता था भिखारी को। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे कटोरे में सरसों का तेल एक सिक्का डाल के दिया, और क्योंकि वो आया था, डकौत आया था, उसको शनि देवता जो आते हैं उसको देने जा रहा था, तो मेरे हाथ से वो अचानक ही छूटा और वो गिर गया नीचे और तेल सारा बिखर गया। तो उसने कहा कि तुम्हारा शनि उतर गया है, जब दूसरा तेल लिया। मैं दूसरा तेल ले आया, उसको साफ करवाया। उसकी आदत क्या थी, वो घर के बाहर आके और पूरी आवाज में दहाड़ता था, शनिदेव। और एक दिन उसने आके दहाड़ मारी, शनिदेव। हमारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा, भौं भौं करता हुआ उसके पीछे। वो उसकी कहीं तो वो बाल्टी गई, कहीं उसका तेल गया, और कहीं उसका वो जो पत्थरे का बना रखा होता शनिदेव, लोहे की चद्दर का, वो कहीं शनिदेव गया, कहीं उसके सिक्के गए। जब तक हम उसको कंट्रोल करते, वो कुत्ता बड़ा ताकतवर भी बहुत था, जब तक हम उसको कंट्रोल किया, बांधा, तो मैंने हंसते हुए कहा कि बाबा तेरा तो आज शनि पूरा उतर गया। जितना शनि तू तेरे पर चढ़ा था लोगों का से तेल ले लेके, वो आज तेरा सारा उतर गया, तेरा तेल खिट गया। कहता मेरा 5 किलो तेल था, मेरा 4 किलो तेल था। भैया हम क्या कर सकते हैं, कुत्ते से ले लेकर हिम्मत हो तो। झगड़ा करेगा तो मैं कुत्ते की चेन फिर खोल दूंगा। वो उसके बाद आता, बड़े प्यार से आवाज लगाता, शनि महाराज। अब कुत्ता भी वही है। साधुओं को तो वो कुछ नहीं कहता, पर मांगने वालों पर वो जब टूट पड़ता था। तो एक दिन एक जैन, बहुत बड़े जैन साधु, जैन गुरु हुए हैं सुदर्शन मुनि, तो उन्होंने कहा, उसे एसी में सोते हुए देख लिया। तो वो कहने लगे, इसने गाय दान करके और ब्राह्मण को लात मार दी थी।
भाई जी इस बात का क्या मतलब हुआ? कहते जो ब्राह्मण को लात मारी तो उसके पाप में इसको कुत्ता बनना पड़ा, पर पुण्य कर्म भी थे, तो अब ये देखो दूध का कटोरा इसका हमेशा भरा रहता है और आराम से ठाठ से रहता है घर में। और कहते पुण्य आत्मा है, मुझे आज तक नहीं भौंका ये, बल्कि एक कोने में जाके बैठ जाता है। तो योनियों में जाओगे आप, निचली योनियों में, अगर आप में कमी है तो। चाहे गुरु महाराज ने वो सच्ची बात कही हो, सुरेश मुनि महाराज ने सच्ची बात कही हो, और क्योंकि वो बड़े पहुंचे हुए साधु थे, तो उन्होंने हो सकता है उसका पिछला जन्म देख लिया हो सकता है उन्होंने मजाक में कहा हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो एक बात पता है। जो मृत्यु रहस्य में मैंने पढ़ा वो बात वो पहले कह गए थे कि निचली योनियों में जाना पड़ेगा आपको अपने पाप कर्मों के कारण। कुत्ते की योनि बड़ी खराब मानी गई है। रहीम जी ने दोहा कहा है, रहीमन ओछे नरन की वैर भली ना प्रीति। रहीम छोटे आदमी की ना तो उससे लड़ाई अच्छी, ना उससे प्यार अच्छा। रहीमन ओछे नरन की वैर भली ना प्रीति। काटत चाटत श्वान के दो भांति विपरीति। कुत्ता काट ले या चाट ले, दोनों में ही आपको इन्फेक्शन होगा। वो आपसे प्रेम कर ले, प्रेम करता है कुत्ता तभी किसी के चाटता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो वो काटता है, तो दोनों में आपको इन्फेक्शन लगेगा। काटत चाटत श्वान के दो भांति विपरीति। कुत्ते की योनि इतनी नीची मानी गई है, तो अगर उसने दान किया और छोटे योनि में चला गया, कोई ना कोई पाप कर्म भी था उसका। भगवान सारा हिसाब आपका बराबर रखेंगे। कभी जिंदगी में ये बात मत कह देना भगवान तूने क्या किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया आपके अपने कर्मों ने किया, आपके अपने पापों ने किया, आपके अपने पुण्यों ने किया। हम लोग बड़े चिढ़ते हैं, बड़े जलते हैं कि ओहो उसके पास तो इतना सुख है, इतना धन है, मेरे पास तो नहीं है, वो तो बड़ा निकम्मा आदमी है। भाई तुम्हें क्या पता वो निकम्मा आदमी है? जाने वो कितना अच्छा काम करके आया हो पिछले जन्म में, इस जन्म में काम कर रहा हो, वो पूर्ति पूरी कर रहा हो, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हो, वो स्वभाव में नरम ना हो, एक सिर्फ कर्तव्य पूरे कर रहा है तो उसमें भी उसको कल्याण हो रहा है। वो भक्ति कर रहा है तो उसमें कल्याण हो रहा है। वो सेवा कर रहा है तो उसमें कल्याण हो रहा है। तो ये है मृत्यु रहस्य। तैयार हो जाओ, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और हम इस गलतफहमी में कि हमारे पास बहुत समय है। समय बहुत नहीं है, किसी के पास भी बहुत समय नहीं होता। समय का कोई धन ही नहीं है, सही है। तो मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार कर लो। हर क्षण मृत्यु आपके निकट आ रही है। हर बीतते क्षण के साथ आप मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। तो अब इतनी बात समझ लीजिए, इतनी बात जान लीजिए, यही मृत्यु रहस्य है। सारा रहस्य मैंने आपको खोल के बता दिया है। नारायण नारायण।